नमस्कार मित्रों, मैं योगेंद्र भगौर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में बतलाऊंगा जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मित्रों, समाज से पूर्व हमें कुछ जानकारी जान लेना आवश्यक है। समाज का अर्थ होता है संक्षिप्त। मित्रों, अगली जानकारी, समास 6 प्रकार के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वीर पुरुष में कौन सा समास है? नंबर 1 द्विगु समास, नंबर 2 द्वंद्व समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 तत्पुरुष समास। मित्रों, इसका उत्तर होगा कर्मधारय समास, क्योंकि पुरुष कैसा है? वीर। पुरुष की विशेषता बतलाई जा रही है। जहाँ किसी की विशेषता बतलाई जाती हो, जिस समास में उपमान उपमेय बतलाया जाता हो, वहाँ हमेशा कर्मधारय समास होता है। चलिए अगला प्रश्न, त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके। मित्रों, समास जानने से पूर्व हमेशा शब्द का टुकड़ा कीजिए। 3 लोचन वाला। अब देखिए मित्रों, 3 नेत्रों वाला कोई आम आदमी तो हो नहीं सकता, अर्थात 3 लोचन वाले भगवान शिव जी हैं। अतः इसका उत्तर है बहुव्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न, श्वेतांबर में किस समास का प्रयोग हुआ है? नंबर 1 कर्मधारय समास, नंबर 2 बहुव्रीहि समास, नंबर 3 अव्ययीभाव समास, नंबर 4 तत्पुरुष समास। देखिए दोस्तों, श्वेतांबर सब, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका कि किसी भी समास को जानने से पूर्व शब्द का टुकड़ा कीजिए। श्वेतांबर, श्वेत मान सफेद, अंबर मान वस्त्र, सफेद वस्त्र हैं जिसके। अब सफेद वस्त्र वाली क्या है? देवी सरस्वती है। अतः इसका उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, इसका उत्तर होगा तत्पुरुष समास। जहाँ काकी के, रारी रे, नानी ने इत्यादि आते हों वह तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, चंद्रमुख, चंद्रमुख में कौन सा समास है? नंबर 1 बहुव्रीहि समास, नंबर 2 अव्ययीभाव समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 तत्पुरुष समास। चंद्रमुख, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान, अर्थात विशेषता बतलाई जा रही है मुख की, अर्थात ये इसमें है कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न, ऊंच नीच में कौन सा समास है? नंबर 1 कर्मधारय समास, नंबर 2 बहुव्रीहि समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 तत्पुरुष समास। ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा, अर्थात जहाँ और का लोप हो, जहाँ विलोम युक्त शब्द आए, वह हमेशा द्वंद्व समास होता है, जिसका उत्तर है द्वंद्व समास। चलिए अगला प्रश्न, नील कमल में कौन सा समास है? जैसा कि पूर्व में बताया कि समास जानने से पूर्व हमें हमेशा शब्द के टुकड़े करने होंगे। नील कमल, कमल कैसा है? नीला। कमल की विशेषता बतलाई जा रही है, अर्थात इसमें समास होगा कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न, रसोई घर में कौन सा समास है? नंबर 1 कर्मधारय समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 बहुव्रीहि समास, नंबर 4 द्वंद्व समास। देखिए मित्रों, रसोई घर, रसोई के लिए घर, विभक्ति का लोप हुआ है, अतः इसका उत्तर है तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न, चौमासा में कौन सा समास है? देखिए मित्रों, चौमास 4 मासों का समाहार, अर्थात संख्यावाची शब्द आया है, और संख्यावाची जहाँ कहीं भी हो वह हमेशा द्विगु समास होता है। चलिए अगला प्रश्न, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथ से भ्रष्ट, अर्थात इसमें समास होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि व्यक्ति का लोप हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? जैसा कि आपको पूर्व में त्रिलोचन उदाहरण के माध्यम से बताया, त्रिनेत्र 3 नेत्रों वाला। अब 3 नेत्रों वाला कोई और तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये यूनक हैं। त्रिनेत्र अर्थात 3 नेत्र वाले भगवान शिव जी, भगवान शंकर जी, तो इसमें उत्तर होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि भगवान शिव के लिए आया है। चलिए अगला प्रश्न, गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? नंबर 1 बहुव्रीहि समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 तत्पुरुष समास, नंबर 4 द्विगु समास। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, विभक्ति का लोप आया है, जिसमें समास होगा तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न, तन मन धन में कौन सा समास? देखिए मित्रों, तन मन धन, तन मन और धन हमेशा बीच में योजक चिन्ह आए हैं, अतः समास होगा द्वंद्व समास, और का लोप हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, काली मिर्च में कौन सा समास है? देखिए मित्रों,
मिर्च, मिर्च कैसी है? काली। जहाँ हमेशा मिर्च की विशेषता बतलाई जाए, चाहे काली मिर्च है, लाल मिर्च है, काला बैंगन है, कोई भी शब्द जहाँ उपमान उपमेय हो, जहाँ विशेषता बतलाई जाती हो, वहाँ हमेशा कर्मधारय समास होता है। चलिए अगला प्रश्न, मारपीट में कौन सा समास है? मारपीट, मार और पीट। नंबर 1 बहुब्री समास, नंबर 2 द्विगु समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 तत्पुरुष समास। जिसका उत्तर होगा द्वंद्व समास, मार और पीट। चलिए अगला प्रश्न, देवासुर में कौन सा समास है? नंबर 1 बहुब्री समास, नंबर 2 अव्ययीभाव समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 तत्पुरुष समास। देखिए शब्द का टुकड़ा कीजिए, देवासुर, देव और असुर अर्थात हमेशा विलोम आ रहे हैं, अतः समास होगा द्वंद्व समास। चलिए अगला प्रश्न, निर्विकार, निर्विकार बिना किसी विकार के, जहाँ जिस समास में कहीं भी उपसर्ग युक्त शब्द आ जाए किसी प्रकार का, तो वह हमेशा अव्ययीभाव समास होता है, अतः इसमें समास होगा अव्ययीभाव। चलिए अगला प्रश्न, द्विगु समास का उदाहरण है त्रिनेत्र, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। देखिए द्विगु समास वह हमेशा जहाँ संख्यावाची शब्द आते हैं, अब त्रिनेत्र में कोई संख्या नहीं है, दिन रात में संख्या नहीं है, चतुरानन हमेशा ब्रह्मा के लिए आता है, 4 हैं आनंद जिसके, त्रिभुवन 3 भवनों का समाहार, अतः उत्तर है इसमें त्रिभुवन। चलिए अगला प्रश्न, शताब्दी 100 वर्षों का समय, शत माने 100, अवधि माने समय, 100 वर्षों का समय, समय सूचक आया है, अतः नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 बहुब्री समास। जिसका उत्तर होगा द्विगु समास, क्योंकि संख्यावाची आया है। चलिए अगला प्रश्न, किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? यथाविधि, प्रजापति, शुद्ध जल, वनवास। देखिए अव्ययीभाव जहाँ हमेशा अव्यय शब्दों का प्रयोग होता हो, अब यहाँ केवल यथाविधि में अव्यय शब्दों का प्रयोग हो रहा है, अन्य किसी शब्द में नहीं, अतः यहाँ यथाविधि में अव्ययीभाव समास है। चलिए अगला प्रश्न, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म, जन्म से पहले हमेशा उपसर्ग लग गया, जिस शब्द में पहले कहीं भी उपसर्ग का प्रयोग होता हो वह हमेशा अव्ययीभाव समास होता है, इसका उत्तर है अव्ययीभाव। चलिए अगला प्रश्न, नील गाय, गाय कैसी है? नीली। गाय की विशेषता बतलाई जा रही है, उपमान उपमेय, अर्थात इसका उत्तर होगा कर्मधारय समास। देखिए मित्रों यहाँ ऑप्शन में कर्मधारय समास दिया हुआ नहीं है, इसमें होगा कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न, कमल नयन में कौन सा समास है? नेत्र कैसे हैं? कमल, उपमान उपमेय, जिस समास में कहीं भी उपमान उपमेय की बात आती हो वह हमेशा क्या है? कर्मधारय समास होता है। चलिए अगला प्रश्न, अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, अर्थात उसमें समास है बहुब्री समास। चलिए अगला प्रश्न, सरासर। देखिए मित्रों जहाँ कहीं भी उपसर्ग से संबंधित शब्द आ जाएं, अर्थात जहाँ एक दूसरे के विलोम ना आए, वह हमेशा अव्ययीभाव समास होता है, इसमें समास होगा अव्ययीभाव समास। चलिए अगला प्रश्न, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? अकाल से पीड़ित, नंबर 1 बहुब्री समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 तत्पुरुष समास, नंबर 4 द्वंद्व समास। यहाँ उत्तर होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि अकाल से पीड़ित है। चलिए अगला प्रश्न, तिरंगा में कौन सा समास है? नंबर 1 द्वंद्व समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 बहुब्री समास। तिरंगा 3 रंगों वाला संख्या आई है, अतः यहाँ समास होगा द्विगु समास। चलिए अगला प्रश्न, परमेश्वर में कौन सा समास है? परम है ईश्वर, जो ईश्वर की विशेषता बतलाई जा रही है, अर्थात विशेषता वाला समास, उपमान उपमेय वाला समास हमेशा कर्मधारय समास होता है। चलिए अगला प्रश्न, देश विदेश में कौन सा समास है? देश और विदेश एक दूसरे के विपरीत हैं, योजक चिन्ह आए हैं, अर्थात इसमें समास होगा द्वंद्व समास। चलिए अगला प्रश्न, सतसई 700 दोहों का समाहार संख्या आई है, नंबर 1 कर्मधारय समास, नंबर 2 द्विगु समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 तत्पुरुष समास। अतः यहाँ द्विगु समास होगा, क्योंकि 700 दोहों का समाहार है। चलिए अगला प्रश्न, अन्न जल, नंबर 1 बहुब्री समास, नंबर 2 द्वंद्व समास, नंबर 3 तत्पुरुष समास, नंबर 4 कर्मधारय समास। अन्न जल, अन्न और जल
विलोम युक्त शब्द आए हैं, अतः यहाँ होगा द्वंद्व समास। चलिए अगला प्रश्न, कायर पुरुष, पुरुष कैसा है? कायर, कायर पुरुष, वीर पुरुष, किसी प्रकार के ऐसे उदाहरण आए वह हमेशा क्या है? कर्मधारय समास आता है। पुरुष की विशेषता बतलाई जा रही है कि पुरुष कायर है। चलिए अगला प्रश्न, यथा रुचि, रुचि कैसी है? यथा के अनुसार, अर्थात जहाँ कहीं भी अव्यय शब्द आ जाएं, उपसर्ग शब्द आ जाएं तो हमेशा अव्ययीभाव समास होता है, अतः इसमें अव्ययीभाव समास। चलिए अगला प्रश्न, नरभक्षी, नर का भक्षण करने वाला अर्थात इंसान का भक्षण करने वाला, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। इसमें होगा तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न, बारहसिंगा, बारहसिंगा में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, जहाँ बारहसिंगा अर्थात 12 सींग वाला कोई जहाँ यूनिक आ जाए, अर्थात 12 सींग वाला कोई जानवर, एक और कोई जानवर तो हो नहीं सकता, एक 12 सींग वाला एक बारहसिंगा नामक जानवर है जो हमेशा 12 सींग वाला होता है, वो उसके लिए हमेशा यूनिक हो गया, रूढ़ हो गया, अतः इस प्रकार का जो शब्द है वो हमेशा बहुब्रीहि में रखा जाएगा। जैसे 10 आनन हमेशा रावण के लिए आता है, चतुरानन, अतः बारहसिंगा में बहुब्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न, लातों लात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। देखिए अव्यय शब्द आ गए तो इसमें अव्ययीभाव समास होगा। चलिए अगला प्रश्न, घटना चक्र में कौन सा समास है? घटना का चक्र, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, अतः यहाँ घटना का चक्र तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला प्रश्न, पतझड़ में कौन सा समास है? अब देखिए पतझड़ ऐसी ऋतु जिसमें पत्ते झड़ते हों, पत्तों को झड़ने वाली ऋतु, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अतः यहाँ ऐसी ऋतु विशेष की लाया है इसलिए बहुब्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न, मन माना, देखिए मन से माना, मन के माना, नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 द्वंद्व समास, नंबर 3 बहुब्रीहि समास, नंबर 4 अव्ययीभाव समास। अब देखिए इसमें 2 समासों का प्रयोग हुआ है, एक तरफ तो इसमें अव्ययीभाव समास है, दूसरी तरफ तत्पुरुष समास है, लेकिन हम इसमें अव्ययीभाव समास का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, अनुदिनम, दिन से पहले अनु उपसर्ग आ गया, अर्थात दिन से पहले कभी भी जब उपसर्ग युक्त शब्द आ जाएं तो हमेशा अव्ययीभाव समास होगा, अव्यय शब्दों के प्रयोग के कारण। भाई बहन, भाई और बहन एक दूसरे के विलोम हो गए, योजक आ गया, इसलिए हमेशा द्वंद्व समास होगा। चलिए अगला प्रश्न, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का मंडल, संख्यावाची आ गई, अतः हमेशा यहाँ द्वंद्व समास होगा। जहाँ कहीं भी संख्या से संबंधित शब्द आए वह हमेशा द्वंद्व होगा। अगला प्रश्न, चौराहा, 4 राहों का समाहार, संख्यावाची शब्द आ गया, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अतः इसमें द्विगु समास। चलिए अगला प्रश्न, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, अर्थात यहाँ तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा क्योंकि कार्य में कुशल विभक्ति का प्रयोग हो गया। चलिए अगला प्रश्न, लाजवाब, नंबर 1 कर्मधारय समास, नंबर 2 द्वंद्व समास, नंबर 3 बहुब्रीहि समास, नंबर 4 अव्ययीभाव समास। देखिए लाजवाब हमेशा उपसर्ग पहले आ गया तो उपसर्ग आने के कारण अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अधपका में कौन सा समास है? देखिए मित्रों यहाँ अधपका शब्द है, ये अधपका, पका हुआ कैसा है? आधा पका हुआ, अतः यहाँ कर्मधारय समास का प्रयोग होगा। चलिए अगला प्रश्न, बहुब्रीहि समास का चयन कीजिए। नंबर 1 यथाक्रम, नंबर 2 हसमुख, नंबर 3 हथकड़ी, नंबर 4 शाखा मृग, अतः यहाँ शाखा मृग अर्थात बानर के लिए आया है, अतः यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न, नील लोहित, देखिए शब्द को टुकड़ा करके पहचानेंगे, नील मान नीला, लोहित मान लाल, नील और लाल, नीला और लाल, अर्थात यहाँ हमेशा द्वंद्व समास होगा, योजक का प्रयोग, एक दूसरे के विलोम आ गए। अगला प्रश्न,
अठन्नी, देखिए अठन्नी 8 आनों का समाहार। जहाँ कहीं भी अठन्नी, चवन्नी, दुअन्नी इस प्रकार की कोई भी संख्यावाचक शब्द आ जाएं वह हमेशा द्विगु समास होगा। चलिए अगला लास्ट प्रश्न, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत समास होगा तत्पुरुष समास। तो मित्रों आपको ये हमारे समाज से संबंधित प्रश्नोत्तर कैसे लगे? आशा करता हूँ समाज से संबंधित प्रश्नोत्तर आपके समझ में आए होंगे। अगर ये प्रश्नोत्तर समझ में आए हैं, प्रश्नों को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।